जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे और ये एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे जिससे कि लोगों को क्लियरिटी मिलती रहे। अगर हमारी पत्रिका में लगन का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा होगा तो क्या परिणाम होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन में, अपने दशा के बारे में, ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका क्या पर्पस है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं, आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है, लगन का स्वामी जब 12th में बैठा होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। देखिए ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि आप जो वीडियो में मैं चीज़ें बताऊंगा आप उन चीज़ों के थ्रू हो सकता है जीवन से निकलें, तो आपको मदद मिलेगी आपको अपने स्वयं को पहचानने से। 12th हाउस हमारी पत्रिका में इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, ये एक लॉस से रिलेटेड हाउस है जो कि एक फैक्ट है। लेकिन लॉस को हम कई चीज़ों में डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में अपनी बुरी आदतों को, झूठ को, कपट को, हमारी ग्रीड को, हम उसको लॉस की तरफ अगर ले जाते हैं तो वो अच्छी बात होती है कि भाई वो सारी चीज़ों का हमारे जीवन से जो है वो निकासी हो गई, अब हम एक प्रभु की तरफ बढ़ जाते हैं। इसीलिए 12th हाउस को जो है एग्जिट भी कहा जाता है, यही प्रवेश द्वार है और यहीं से हमको जाना भी होता है वापस। तो प्रभु से मिलने का भी ये बहुत सुंदर घर है। लेकिन वो कब मिलता है आदमी, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि हमको कई चीज़ें सैक्रिफाइस या त्याग करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम जीवन में आए, हमको पैसा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, हमको दिन रात कई प्रकार के शौक भी चाहिए और हमको प्रभु भी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल पाती हैं। 12th हाउस में अगर हमारी पत्रिका में लगन का लॉर्ड बैठा होगा तो पहला पॉइंट तो ये है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई ऐसी मिस्टेक्स का खुद ही कारण होगा, वो खुद ही आर्किटेक्ट होगा अपनी कई प्रकार की परेशानियों के लिए जीवन में। ये बात वो अवश्य याद रखे। तो इससे तुरंत उनको समझ लेना चाहिए कि अगर उनको किसी प्रकार का कोई सजेशंस या उनको किसी प्रकार का कोई सुझाव जीवन में लेना हो या मिल जाए या लेना पड़े तो वो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे बन के आता है। क्यों? क्योंकि वो कई बार स्वयं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स या गलतियाँ करते हैं जिससे उनका पतन की तरफ रास्ता जाता है। अच्छा, फिर ये वाला पॉइंट जो है कि लगन का लॉर्ड जब 12th में बैठा होता है तो कई प्रकार के जीवन में एक चाइल्डहुड की प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी तबीयत खराब रहना है, कभी आइसोलेशन रहता है, सेक्लूजन्स रहते हैं, अकेलापन रहता है, एकाकीपन रहता है, कभी ये किसी को अफेक्ट करता है और कभी स्वयं व्यक्ति वैसा ही चाहता है। तो अगर जो चाहता है कि भाई मैं अलग थलग रहूं, अकेला रहूं, अपनी एक अलग दुनिया में मुझे आनंद है, तब तो लगन का लॉर्ड जब 12th हाउस में बैठा हुआ है बहुत बढ़िया है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो सोचते हैं, जो उनका दिमाग है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, वो बिल्कुल अलग होता है। आप ये पूछें लगन का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है तो वो व्यक्ति क्रिएटिव होता है, 8th हाउस में बैठा है तो एक रिसर्चर रूप में जाता है, और 12th हाउस में अगर बैठे तो मैं ये कहता हूं कि अगर लगन का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को हर चीज़ की नॉलेज होती है दुनिया की। उसको ऐसी कौन सी चीज़ है कि उसको नहीं पता है लाइफ में। चाहे आप दुनिया में कोई भी चीज़ चल रही हो, मैं ये कहूँगा कि उसको हर प्रकार की नॉलेज होती है। और फैंटेसी वर्ल्ड, इमेजिनेशन वर्ल्ड, आइडिया, तो उसके पास ऐसे होते हैं कि वो किसी के पास नहीं हो सकते हैं। जी सीधी सी बात ये है, एक पेंटर जिसका लगन का लॉर्ड 5th में बैठा है और एक पेंटर जिसका लगन का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, मेरे हिसाब से नहीं, जैसा मैं सोचता हूँ एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ से, मैं ये मानता हूँ कि 12th हाउस में बैठा हुआ जिसका लगन का लॉर्ड है वो कुछ ऐसा बना देगा जो कि एक अमिट या अमर हो जाएगा। ये बात को याद रखिए, इस प्रकार का डिफरेंस होता है। हाँ, जिसका 1st हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, मान लीजिए वो पेंटर है,
वो रेगुलरली बहुत अच्छा काम करता रहेगा, उसके लाइफ दिनचर्या बहुत बढ़िया चलती रहेगी, क्रिएटिव भी होगा। ऐसा व्यक्ति शायद जीवन में ये समझ ही ना पाए कि उसको करना क्या है। 11th हाउस का लॉर्ड 12th में पड़ा है, लेकिन जब उसको ये समझ में आता है, देखिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में बैठता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, अपने जीवन को रूटीन और पाथ पे रखना। अगर ये नहीं रखा तो वैसे ही सब कुछ गड़बड़ हो गया, तब इस वीडियो से रिलेटेड कोई अच्छी बात नहीं समझ में आएगी और ना अच्छी है। क्योंकि अगर लगन का लॉर्ड 12th में बैठा है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो जाता है, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, रूटीन। इन चीज़ों में हमको अपने लाइफ में काम करना होता है, हर चीज़ को डिटेलिंग में देखना, हर चीज़ को बारीकी से समझना, हर चीज़ को गहराई से पढ़ना, तब हम जीवन में अपने आप को आगे ले जा पाएंगे। नहीं तो इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, खराब हो गया जीवन, लॉस हो गया, बीमारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। वो इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ का मिसिंग होती है, उनको पाथ ही नहीं पता है, जाना कहाँ है। एनर्जी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से लेके और ब्रह्मांड तक, ऊपर तक की अगर बात करें मतलब, तो आदमी अपना जो है एक ट्यूनिंग बना लेता है, एक रिश्ता बना लेता है, लेकिन पॉइंट ये है कि वहाँ जाएं कैसे, हमारा कर्म क्या है, हम वहाँ पहुँचे कैसे, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक कर जाता है। दूसरी बात, एनर्जी जो है वो कंट्रोल्ड नहीं होती है, स्कैटर्ड है, बाउंड्री लेस जीना चाहते हैं। तो बाउंड्री लेस जीना चाहते हैं तो उस प्रकार का काम भी करिए ना। फिर कहने का मतलब है कुछ इस तरीके का काम करिए जो आपको बाउंड्री से हट के काम करा रहा है। कहीं उसमें बहुत ट्रैवलिंग्स हैं, बहुत बढ़िया है, ऐसा काम करिए। आप कहीं एज अ टूर गाइड लगे हैं, ट्रैवलिंग में कर रहे हैं, विदेश में, फॉरेन में, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप किसी चीज़ में काम कर रहे हैं, कोई गुरु से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक, ये वाले काम कर रहे हैं, मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, जहाँ हमें आनंद है, घूमना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है, सैकड़ों हज़ारों स्ट्रेंजर्स से मिलना पड़ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, आप उस तरफ जा सकते हैं। पाथ पता होना चाहिए। या अपने में जो ये वाला जो लगन का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, ये व्यक्ति को बता रहा है कि आपके अंदर पूरे ब्रह्मांड की ताकत है, आपको बहुत आइडियाज़ हैं, आपका दिमाग बहुत सुंदर है, सारी चीज़ें हैं। अब आप उनसे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कोई आर्टिस्ट हैं आप, या किसी भी तरीके की चीज़ों में लगे हुए हैं, कोई पेंटर हैं, सिंगर हैं, गाते हैं, लिखते हैं, राइटर हैं, बहुत यूनिक आप कर सकते हैं, उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो एनर्जी स्कैटर्ड रहती है, हम क्या करें, कहाँ करें, लॉसेस हो जाते हैं। यहाँ हिडन एनिमीज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सत्यानाशी करने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि मौका भी आप स्वयं देते हैं। लगन का लॉर्ड 12th में बैठा है तो मौका भी स्वयं देते हैं, क्योंकि ये घर देखिए कई प्रकार के बिगड़ने का भी है, कई प्रकार के आउट ऑफ हैंड निकल जाने का भी है, कि सत्यानाशी स्वयं ही करनी है। 4 प्रकार के दोस्त हो गए, 4 प्रकार की गलत आदतें हो गई, हमने 4 प्रकार की चीज़ों में अपना माथा मार दिया जहाँ नहीं मारना था, और उसके बाद हमको प्रॉब्लम हो गई जीवन में। वो होगी फिर बाद में आदमी कहता है हमने वो गलती कर दी, या हमारी वो अपॉर्चुनिटी छूट गई, तो ज़्यादातर फिर अपनी वो मिस्टेक्स के ऊपर ड्वेल करता रहता है। हमने क्या गलतियां करी, हमने कौन सी अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई, हमको वहाँ से वो फ़ायदा हो सकता था। ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि भाई अगर मैं काम रूटीन से कर रहा हूँ, पढ़ाई रूटीन से कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ रूटीन है, मतलब रूटीन से मैं लेके चल रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा, लॉ केस, बीमारी, इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए, एनिमिटी से बहुत दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से जो आपकी एनर्जी घसीट लेते हैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, लगन का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, हमेशा याद रखिए, जीवन में जब तक देना नहीं सीखेंगे तब तक सुख नहीं पाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। लगन का लॉर्ड जब भी 12th हाउस में बैठा होता है, प्रभु यहाँ पे ये सिखाना चाहते हैं। 12th हाउस देखिए, जैसे मैंने बताया लॉस का है, लेकिन ये हाईएस्ट गिविंग का हाउस है, चैरिटी का हाउस है, सैक्रिफाइस का हाउस है, त्याग का हाउस है। आप क्या त्याग कर दें और उससे आपको प्रसन्नता या सुख मिल जाएगा। ये डायरेक्ट हाउस ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप ये कहें कि हाँ आपको बड़ा रिकग्निशन मिल गया, आप बड़े फेमस हो गए। त्याग करके फेमस हो सकते हैं, चीज़ों को छोड़ के फेमस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की पत्रिका में वहाँ पे
कोई भी प्लैनेट बैठा है ऐसा लगन का लॉर्ड वहाँ बैठा है, और उससे रिलेटेड आदमी के जीवन में कोई परेशानियां हैं, कोई क्रोध है, कोई बंधन है, एक तो बंधन बहुत महसूस होगा। लगन का लॉर्ड जब 12th हाउस में बैठा होगा तो व्यक्ति को अपने जीवन में कोई अननोन बंधन महसूस होता है लाइफ में, कि जैसे वो टाइट डाउन है, वो बंधा हुआ है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। ये पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि कई ऐसी क्वालिटीज, कई ऐसे कारक तत्व उस प्लैनेट से रिलेटेड जो 12वें में बैठा हुआ है लगन का लॉर्ड बन के आप शो कर सकते हैं कि आप उसी दुनिया में आज भी जी रहे हैं। तो कई लोग उसी को बेस बना के बहुत नाम कर लेते हैं, और या कुछ कंफ्यूजन्स में, एनर्जी स्कैटर्ड है, पता नहीं है क्या करना है, कौन से रास्ते जाना है, आधा जीवन उनका वैसे ही खराब हो जाता है। ये बात को याद रखिएगा। तो 12th हाउस का मैं ये बता रहा था कि रिकग्निशन पाने का स्ट्रेट घर नहीं है, यहाँ पे हम किसी थ्रू कोई चीज़ पा सकते हैं। जैसे कि अरे लगन का लॉर्ड 12th में बैठा है, ये व्यक्ति ऐसा काम करता है लेकिन कंप्लेन कभी नहीं करता है, हमेशा करता रहता है, सबके लिए काम करेगा, बहुत रिकग्निशन देखिए मिल गई। ये व्यक्ति से जो मांगो वो दे देता है। ऐसा व्यक्ति, इसको यही नहीं रहता कि मेरा क्या है तेरा क्या है, जैसे कोई अटैचमेंट ही नहीं बचा, डिटैचमेंट इसके जीवन में रहता है। भाई बड़े साधु प्रवृत्ति के, बड़े ऊंचे क्वालिटी के व्यक्ति हैं। ये रिकग्निशन है, ये रिवॉर्ड है, ये पावर है। हमेशा ये नहीं है कि हमको कोई प्राइज मिल गया तो वो रिवॉर्ड के रूप में होता। लगन का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, वो कहें कि हमारा रिवॉर्ड क्या है, हमारा रिवॉर्ड है त्याग, तपस्या। कोई कहने वाला भी तो बने ना कि भैया हमने आपको प्रेम दिया, हमने आपको सहारा दिया। ये वो वाले लोग होते हैं जब लगन का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ होता है, तब वो ये कह सकते हैं, खुल के कह सकते हैं कि हाँ भाई हमने किसी को अपना साथ दिया, हमने इमोशंस दिए, हमने व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिया, हमेशा हम खड़े रहे। अब जो लगन का लॉर्ड वहाँ बैठा होगा, जैसे मून किसी का लगन का लॉर्ड है, वो 12th हाउस में बैठा है, व्यक्ति कह रहा है कि भाई हमने लोगों के साथ बहुत प्रेम किया, हमने लोगों को बहुत सिक्योरिटी, इमोशनली उनको बहुत स्ट्रॉन्ग किया, हमको नहीं मिलता। यहाँ हमको वाली बात है ही नहीं, हमको वाली बात भूल जाइए आप कि आपको वो चीज़ मिलेगी जो लगन का लॉर्ड एक्चुअली में शो करता है, जो 12th हाउस में बैठा हुआ है। देना सीखिए, चैरिटी, गिविंग एटीट्यूड, सैक्रिफाइस, जो कर पाएंगे वो अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा भी इसका एक संदर्भ है, सैक्रिफाइस किस चीज़ का? अपने जीवन में उन आदतों का, उन कर्मों का जो कि गलत हैं आपकी लाइफ में, आपको वो भी सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। क्रोध है, किसी प्रकार की कोई गलत इंटेलिजेंसेस है, फलानी चीज़ें हैं, छोड़नी पड़ जाएंगी। नहीं तो ये घर तो वैसे ही हॉस्पिटल का है, बीमारियों का है, परेशानी का है, झंझट का है, हमेशा बंधन का, बंधे ही रहेंगे। पता नहीं वैसे भी लगन का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, आपके जीवन में किस प्रकार का बंधन वो शो कर रहा है। इसके लिए मैं आपको ये बता देता हूं, देख लीजिए अपने D9 चार्ट में, नवमांश चार्ट में लगन का लॉर्ड कौन से घर में बैठा हुआ है, वो बताएगा कि आपकी सिचुएशन, ये जो लगन का लॉर्ड 12th में बैठा है वो बेटर करेगा या और खराब कर देगा। अगर आपका लगन का लॉर्ड मान लीजिए 12th हाउस में बैठा है और D9 में वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखिए कर्मा, करियर, पोजीशन, फेम, यश, इन सबको लेके बंधन जरूर देगा। अब आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि नहीं भैया, मैं इन कामों में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूं, कोई कंफ्यूजन ना रखूं, बहुत रूटीन, बहुत डिटेल्ड, बहुत डिसिप्लिन रहूं, नहीं तो काम या करियर का मेरा सत्यानाश हो जाएगा। कैसे देखेंगे कि लगन का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है और हमको किस प्रकार का बंधन, लॉसेस, प्रॉब्लम्स, किन चीजों की दे सकता है। भाई लगन का लॉर्ड 12th में बैठता है, लोग कहते हैं लॉस, किस चीज का लॉस? भाई लॉस D9 में देखिए कि ये लगन का लॉर्ड आपका D9 में कौन से घर में बैठा है, कहां आपको लॉसेस उठाने पड़ेंगे, उठा सकते हैं, उसको आप ठीक कर लीजिए भगवान की कृपा से, चीजें आपकी लाइन बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसमें बहुत बड़े मूल चूल बदलाव करने पड़ते हैं। ऐसा आदमी टेक में, लॉजिस्टिक में, मार्केटिंग में, विदेश में, स्पिरिचुअलिटी में, गुरु में, आर्टिस्ट में बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। टीचर में, गुरु बन के, हीलिंग में बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर सकता है। कोई योगा थेरेपिस्ट, कोई मेडिटेशंस,
ये सारे आपके जीवन के फौटे हैं। आप सोचिए कि किसी भी प्रकार का हमको आइसोलेशन या हमको डिटैचमेंट हो रहे हैं, अरे वही आपकी स्ट्रांगनेस है। आपको वैसे रहना है। कोई व्यक्ति है जो ये सोचे कि मुझको मटीरियल वर्ल्ड की तरफ जाना है, लगन का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, मटीरियलिटी के पीछे ज्यादा मत भागिएगा, क्योंकि जितना भागेंगे उतना वो आपसे पीछे जाएगी। त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, अपने गोल पे फोकस करिए। आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या प्रोसेस है, उसको फॉलो करेंगे, सब चीजें मिल जाएंगी। शायद ऐसी रिकग्निशन मिलेगी, शायद ऐसे मेडल या ऑनर या नाम मिलेगा जो शायद किसी को नहीं मिल सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बीच में वीडियो में बताया था कि भाई जो त्यागी व्यक्ति होता है, जो सैक्रिफाइस करना जानता है, जो छोड़ना जानता है, वो सबसे ज्यादा समझ लीजिए प्रसिद्ध है। लेट इट गो वाला एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन लेट इट गो वाला एटीट्यूड ये नहीं है कि आप जीवन को लेट इट गो कर दें, नहीं। स्वयं के लिए तो बिल्कुल आपको रहना है कड़क, बिल्कुल करेक्ट रहना है, जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन लेट इट गो क्या करना है, कोई बात नहीं पकड़ के रखनी है। ये नहीं पकड़ के रखना है कि अरे हमारे से गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, पैसा नहीं है, वेल्थ नहीं है, हम काम में सेट नहीं हो पाए। उन चीजों को छोड़ दीजिए, पहचानिए आपको क्या करना है। क्लियर पाथ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, आइडियाज बहुत हैं, लेकिन उनको सही तरीके से यूज करना, इस्तेमाल करना, कहाँ करना है, वो आना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता, अदरवाइज पतन का कारण बनता। अच्छा, अब ऐसे में अगर लगन का लॉर्ड कोई मेलेफिक प्लैनेट है, जैसे कि मंगल हैं, शनि महाराज हैं, वो बैठे हुए हैं, यहाँ पे वो ज्यादा दुविधा क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। वहां पे मैरिज से रिलेटेड भी इश्यूज फिर ज्यादा बन जाते हैं अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा होता है। बृहस्पति सपोर्ट करता है, 12th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति लगन को एक्चुअली में सपोर्ट ही करता है, अगर लगन का लॉर्ड है वो। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए सन है, उसकी दुविधा ज्यादा होती है, वैसे भी उसके लिए मरण कारक स्थिति है। यहाँ पे वीनस 12th हाउस में बढ़िया माना जाता है। मरकरी भी यहाँ पे देखिए खराब नहीं होता है हमको, लेकिन ये जान लेना होता है कि हमको करना क्या है, कहाँ जाना है। अदरवाइज ये मरकरी जीवन में बहुत कंफ्यूजन्स दे सकता है। हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत चीज़ों में फेल होते हैं, या हमको किसी प्रकार का कोई चाइल्डहुड से ही दिमागी तौर पे एक वीकनेस भी प्रदान कर सकता है। ये बुध 12th हाउस में अगर अच्छी स्थिति में नहीं बैठा और कोई मेलेफिक प्लैनेट आके बैठ गया तो वो आगे ही नहीं बढ़ने देगा। तो उसके प्रॉपर उपाय करने पड़ते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, ये लगन का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, कहाँ लॉस करेगा, कहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, कहाँ परेशानियां जीवन में आएंगी, वो देखना पड़ता है कि वो D9 में कहाँ बैठा है, तब हमको पता चल जाता है। आपका लगन का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, अपनी एजुकेशन के ऊपर, संतान के ऊपर, रिलेशनशिप से बहुत सारी जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। संतान को बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ सकता है, या संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, या आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स बहुत आ जाएं, लव अफेयर्स, रिलेशनशिप्स, इनमें प्रॉब्लम आ जाए। आप किसी प्रकार की एजुकेशंस आपकी ब्रेक हो रही हैं, टूट रही हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका जो मैंने आपको साधन बताया है, क्या है भैया, बिल्कुल कॉन्क्रीट स्टेप्स, क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें 12th तक ये पढ़ाई करनी है या हमें बिजनेस करना है, हमें बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। ये लगन का लॉर्ड 12th हाउस में आपको दुनिया में आगे तक की ले जाएगा। बाहर मकान खरीदना, बाहर रहना, घूमना फिरना, आनंद प्रदान करना, बहुत कुछ देता है। लेकिन 12th हाउस हिडन है, तो अपनी जो भी हिडन इच्छाएं हैं उसको करेक्ट फॉर्म में बाहर निकालिए। कोई किसी भी प्रकार का सेक्सुअल गलत थॉट्स, किसी भी प्रकार का नशा, इंडल्जेंसेस, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। लगन का लॉर्ड 12th में बैठा है, वैसे ही खराबी आपको शो कर रहा है, इन सारी चीज़ों से आप उनको और बढ़ा लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। जीवन में अगर स्पिरिचुअल हैं, देना जानते हैं, सेक्रीफाइस है, या धर्म पे हैं, या किसी ऐसे मार्ग फिलॉसफी पे हैं जो कि सुंदर फिलॉसफीज होती हैं जीवन में। अगर कोई आदमी कहे ना मैं बहुत धार्मिक नहीं हूँ, मैं पूजा पाठ, घंटी, पुराण, शास्त्र नहीं पढ़ता हूँ, बट मैं कर्म से बहुत फिलॉसफिकल हूँ, सही कर्म करने चाहिए, ये वाला जो एटीट्यूड है, इंसानियत के ऊपर चलना चाहिए, ये वाली भी अगर आपके अंदर भावना है, लगन का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, आप पार हो जाएंगे। ये आपको निकाल देगा बहुत ज़्यादा आगे। और अगर यही वाला पॉइंट कि किसी भी प्रकार के कोई भी बात को नहीं सुनते हैं, बड़ों का, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, ज्ञान, इन चीज़ों से दूर हैं अगर,
तो ये भी याद रखिए, प्रभु अब की बार आपको उस तक लेके आएंगे। तो जब वो लेके आएंगे तो क्या करेंगे? घर परिवार, रिलेशन, पैसा, मटीरियलिटी सबको मिट्टी कर देंगे, तभी तो आदमी फिर उधर आएगा अंततः। क्योंकि लगन का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, दो चीजें हैं, लॉस, स्पिरिचुअलिटी, प्रभु से मिलन। अब या तो आप उसको स्वयं समझ जाइए, बहुत उत्तम बात है, तब तो आप अपने जीवन को समझ गए, आगे की तरफ बहुत बढ़िया ले जाएंगे। नहीं समझेंगे तो प्रभु समझाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसकी उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।